आपको पिछली वाले वीडियो में बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो आज हम एसिडिक मीडियम मैंने बता दिया था, अब हम बात शुरू करेंगे बेसिक मीडियम। तो मैं पहले वो रूल लिख देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है ऑल बैलेंस, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन नॉट बैलेंस और एच नॉट बैलेंस, ऐसे समझ लेना क्योंकि मैंने आपको लिखवा रखा है पिछली क्लास में। सेकंड है इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करेंगे। थर्ड है ऐड H2O, H2O को ऐड करेंगे किसके लिए? फॉर ऑक्सीजन। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं बस आपको समझने के लिए। फोर्थ है ऐड H+ फॉर हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन। और फिफ्थ है, अब हम इस बात कर रहे हैं बेसिक मीडियम में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना बेसिक में। पिछले वाली क्लास में मैंने एसिडिक मीडियम के लिए बताया था, अब हम बात करेंगे बेसिक मीडियम के लिए। तो फिफ्थ है दोनों तरफ आपको बोथ साइड OH-, दोनों साइड आपको OH- जोड़ने। कितने OH? जितने आपके पास H है, तो सेम नंबर ऑफ H+, मतलब दोनों तरफ आपको OH- ऐड करने हैं, उतने OH- दोनों तरफ ऐड करना जितने हमारे पास H+ होंगे। तो ये हो गए हमारे पास पॉइंट्स। अब हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। सबसे मान लो क्वेश्चन आ गया MnO4- प्लस Fe+2, यहां दे दिया MnO2 प्लस, या Fe की जगह I ले लो, कुछ भी ले लो, I और माइनस, और ये है I2। और क्वेश्चन में आपको बोला गया बैलेंस द इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन मेथड एंड बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना, और कौन से मेथड से? ऑक्सीडेशन मेथड से। सबसे पहला काम है, रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल ऑल बैलेंस, सभी को बैलेंस करो, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमें बैलेंस नहीं करना है। तो यहां पर Mn एक है, I यहां पे एक है, यहां पे दो है, तो मैं लिखूंगा MnO4- प्लस 2I, I दो है ना यहां पे, एरो MnO2 प्लस I2। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करना है, मतलब जितनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है और जितनी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, उन दोनों को हमें बैलेंस करना है। देखते हैं इस Mn पर क्या है। इस Mn पे है +7, मैं सेकंड पॉइंट कर रहा हूं, +7, और इस Mn पे +4, देखो +4 ये निकाल लेना। डिक्रीज हो रहा है 3 का ही तो हो रहा है। इस I पे 2 है, I देखो 2 ही तो है, -2, कितने है? -2, और इस I पे 0, तो इसका मतलब कितने का हो रहा है? -2 से 0, मतलब 2 का इंक्रीज हो रहा है। 3 का डिक्रीज, 2 का इंक्रीज। दोनों को इक्वल करो, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है Mn वाले को और 3 से मल्टीप्लाई करना है I वाले को। तो करते हैं सेकंड पॉइंट, MnO4- को तो 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस I वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 से किया तो मल्टीप्लाइड 6I-, ओके। उसके बाद MnO2, Mn वाले को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से, प्लस I2 वाले को किससे करो? 3 से, 3I2। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेकंड पॉइंट ही है। सेकंड पॉइंट जिस स्टूडेंट ने समझ लिया वो इजीली इसे सोल्व कर लेगा। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट कहता है कि आपको H2O लगाने हैं, उतने H2O लगाओ जहां ऑक्सीजन कम है। थर्ड पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में लिखवाया था, ये लिखा हुआ है शॉर्ट में। तो सबसे पहले ऑक्सीजन गिनो, देखो 4 है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 ऑक्सीजन है। यहां पर हमारे पास 8 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में। यहां आओ, कितने हैं? 4। इसका मतलब मैं राइट साइड में 4 H2O लगाना है मुझे। मैं लगा देता हूं 2, इससे लिखता हूं मैं 2 MnO4- प्लस 6I- 2 MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4 H2O। मैंने 4 H2O अपने
राइट साइड में लगा दिए, क्योंकि इक्वल करने ना 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे तो 4 ही थे तो 4 लगा दिए। अब फोर्थ पॉइंट है ऐड H+ फॉर हाइड्रोजन, मतलब आपको H+ लगाने हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पहली बार। और तो हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 8, 4 मल्टीप्लाई 2 है 8 है, और यहाँ पे कितना है 0, मतलब मुझे इस साइड 8H+ लगाने हैं तो मैं यहाँ लगा दूंगा 8H+, दो लगा दिए, इक्वल क्या 2 MnO2 + 3 I2 + 4 H2O, ये हो गया हमारा काम। लास्ट पॉइंट देखो, एसिडिक मीडियम अगर होता ना तो मैं क्या है यहीं पर छोड़ देता और अपना आंसर हो गया काम। क्वेश्चन आएगा एसिडिक मीडियम में कितने मोल H2O काम आएंगे, तो हमने पता लग गया 4 मोल H2O काम आएंगे। लेकिन क्वेश्चन आ जाए बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन में कितने मोल H2O यूज हो रहे हैं, तो वहां हमें बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। तो बेसिक मीडियम में 4 पॉइंट तो सेम थे जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, पांचवा जो पॉइंट है वो बेसिक मीडियम में अलग से है, मतलब एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम सेम है, बस 5th पॉइंट में बेसिक मीडियम लगाना है और एसिडिक मीडियम में केवल 4 पॉइंट्स तक ही करने हैं। तो यहां देखो पांचवा पॉइंट क्या है, बोथ साइड OH-, दोनों तरफ OH- ऐड करो। कितने OH-? जितने हमारे पास H+ है, कितने H+ है 8H+ है, तो 8H+, 8 OH इधर लिखना है और 8 ही OH इधर लिखना है, तो लिखते हैं 5th पॉइंट 2 MnO4- + 6 I- + 4 8H+, 8H+ + 8 OH-, 8 OH-, ध्यान रखना इक्वल, ये OH- है 8 की बात समझ लेना, 8 OH- इक्वल वही वापस 2 MnO2 + 3 I2 + 4 H2O + 8 OH-, यहां पर भी 8 OH- है कि बेसिक मीडियम पढ़ रहे हो ना, और आपने 8 OH को जोड़े क्योंकि आपके पास 8 H+ थे, रूल है आपके पास। अब एक बात बताओ, ये दोनों क्या है, ये दोनों मिला के 8 H2O बन जाएंगे, दो 8 बन गए ना, और अगर आप देखते हो 8 H2O यहाँ पे 4 H2O यहाँ पे, मतलब अगर आप इसे कट करते हो तो यहाँ तो ये इससे कट और ये 4 कट, तो यहाँ बच जाएंगे 4 H2O, यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 4 H2O, 4 H2O। तो अब इक्वल जो हमारी बैलेंस रेशियो क्या होगी 2 MnO4- + 6 I- + 4 बचा, 4 H2O एरो 2 MnO2 + 3 I2 + 8 OH-, ये हमारे पास इक्वेशन पूरी बच गई। अब आपको इसको पता करना है कि ये सही है क्या, तो देखो यहां कितने माइनस है, -2 और -6 -8, और यहां देखो कितने माइनस है -8, मतलब दोनों तरफ सेम चार्ज है, इसका मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो पूरी तरह से बैलेंस है। तो ये बेसिक मीडियम में हो गई। इक्वेशन है कि आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है बाय बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ध्यान देना, ये आ गया। सबसे पहला काम है ऑल बैलेंस और H को मत करो बैलेंस, यहाँ पे 4 है, अब देखो यहाँ 1 और 1 है, दोनों है, ये भी P है ये भी P है, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक P है इसका ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका ही रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों में P है ना, ये इसका मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ये तो पढ़ नहीं सकते हो कि ऑल बैलेंस P4 है, यहाँ पे 2 लगाओगे यहाँ पे 2 लगाओगे P4 हो गया, लेकिन जरूरी थोड़ी है यहाँ 2 ही 2 आएंगे। इसलिए P4 को अगर हमें बैलेंस करना है तो जब डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आती है ना, तो हम पहले पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे। वापस बोल रहा हूं, जब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आए, मतलब एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम फर्स्ट पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। तो दूसरा सेकंड पॉइंट आओ डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज, ध्यान देना इंक्रीज कितना हो रहा है, P4 है, P4 पे क्या है 0 है, 0 तो है, इधर P पर क्या है -3 निकाल लेना। लेकिन आप देखो यहां पर 4P पे 0 है और यहां पर 1P पे -3 है, आप कंपैरिजन कर रहे हो 4 के साथ इसको, तो ये 4 है तो इसको भी 4 करो, तो इसको 4 करोगे तो इसका मतलब यहां 4 लगाएंगे हम, देखो
मतलब मैं यहां पर 4 लगाऊं तो मैं क्वेश्चन में नहीं करूंगा, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, आंसर लिखता हूं, ध्यान देना। मैं वहां पर लिखता हूं P4, ये बनाया PH3 प्लस H2 PO2 माइनस, मैं वहां पर लिखता हूं P4 है, इस पे 0 है, इधर P पर -3 है। आप 4P के साथ इसका कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब यहां 4 है तो यहां भी 4 होने चाहिए, तो पहले यहां 4 लगा दो, यहां भी 4 लगा दो। अब बताओ 0 से -3 और 4 है तो कितना हो रहा है कम, 12 कम हो रहा है, 12, देखो 12 ही कम हो रहा है, 4 × 3, मतलब यहां से यहां तक जाने पर मुझे 12 का डिक्रीज मिल रहा है, 12 में कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। अब बात करते हैं इस पर वापस, P4 वही 0 है, अब इसके साथ आओ P पर क्या है वो निकालो, 4 है, 4 में से 2 -2 +1 है, लेकिन यहां तो आप 4P पर देख रहे हो और यहां पर आप 1P पे देख रहे हो, इसका मतलब यहां भी 4 लगाओ, यहां 4 लगाए तो यहां भी लगाना है 4। अब देखो कितना हो रहा है, देखो ढंग से कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 4 का हो रहा है, देखो 4 का 0 से 4 में +4 का है 4 का। अब दोनों को हमें इक्वल करना है, करते हैं। इसको तो किया 1 से मल्टीप्लाई और इसको किया 3 से। एक बात बताओ, आपने 3 से मल्टीप्लाई इसको किया P प्लस वाले को, मतलब इसको किया है, तो इसको अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मैं लिखूंगा P4, ध्यान देना 4PH3 माइनस इस वाले को तो 1 से करना है, इसको 3 से करना है, प्लस 3 से करो 12H2PO2 माइनस। अब ध्यान दो, देखो अब जो P टोटल है ना वो यहां लगा दो बस, अब जो P टोटल है उनको यहां लगा दो, कितने P 12 तो 12 तो ये है और 4 ये है, कितने 16 P है, तो यहां पर 4 आ गया, हो गया ना 16, मतलब हमारे ये दोनों पॉइंट अब हो गए। जब डिसप्रपोर्शन रिएक्शन आए तो आपको पहले पॉइंट को इग्नोर करके पहले आपको ये वाली कंडीशन लगानी है, उसके बाद आप सब ये लिख कर, इसको तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया इस वाले को, तो 4 ही रहा, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 का 12 हो गया। अब टोटल भी मैंने गिने 16 है, यहां पर 4 थे तो 4 लगा दिए, 16 हो गए ना। अब आप लास्ट अगला पॉइंट देखो, ऐड H2O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे 12 × 2 24 ऑक्सीजन है, तो यहां पर लगा दो 24 H2O, इधर है ना ये ऑक्सीजन लगाते हैं। फिर बात आती है ऐड H प्लस, H प्लस कितने हैं यहां पे देखो 48, यहां पर कितने हैं 12 × 2 24 तो एक है और 4 × 3 एक है, मतलब हमारे पास हो गया 36, तो यहां पर आ रहा है 12H प्लस। देखो ये फॉर्मूला लीजिए, जहां पर H प्लस कम, हाइड्रोजन कम है वहां हमें H प्लस लगाने हैं, तो यहां पर 12 हाइड्रोजन कम थे, आप खुद देखो ना, यहाँ पे 48 थे और यहाँ पर थे देखो 12 तो ये और 24 ये 36 थे, तो 48 करने के लिए मैंने 12H प्लस इस साइड लगा दिए। लास्ट है बेसिक मीडियम OH, दोनों तरफ OH जोड़ने कितने, जितने हमारे पास H प्लस है, तो 12H प्लस है तो 12OH यहां जोड़ो, 12OH वहां जोड़ो, मतलब 4P4 प्लस 24 H2O प्लस 12OH माइनस 12 जोड़े, देखो एरो बनाओ 4PH3 प्लस 12 H2PO2 माइनस प्लस 12H प्लस और 12OH माइनस, दोनों 12 है। फिर वही बात, दोनों को जोड़ने पर क्या हुआ 12H2O बन गए, 12H2O से 24H2O कैंसिल हुए, तो हमारे पास बच गए यहाँ पे 12H2O। तो जो टोटल रिएक्शन आई वो क्या आई हमारे पास, वो आई हमारे पास 4 प्लस 12H2O प्लस 12OH माइनस 4PH3 प्लस 12H2PO2 माइनस, ये हो गया। अब एक बात आती है कि आपको जो भी बैलेंस रिएक्शन लिखनी है ना वो एक बहुत ही सिंपल रेशो में लिखनी है। आप ये देखो क्या इसमें किसी कॉमन नंबर का, मैक्सिमम कॉमन नंबर का डिवाइड हो सकता है, देखो अगर आप इसमें 4 का डिवाइड कर दो तो हो सकता है ना, यहां पर 4 का डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, यहां पर 4 का किया तो ये कितना हो गया 3, यहां पर 4 किया तो ये भी 3 हो गया, यहां पर 4 का किया तो ये 1 हो गया, यहां पर 4 का किया तो ये 3 हो गया। अब आप सब चीज देख लो, सब चीज बैलेंस है, यहां भी देख लो और यहां भी देख लो, माइनस के 3 है, बिल्कुल माइनस के 3 है, यहां पे भी -3 है, बिल्कुल -3 है, यहाँ पे फास्फोरस कितने हैं 3 तो ये और 1 ये, 4 फास्फोरस है, यहाँ पे कितने हैं बिल्कुल 4 ये,
यहाँ पे ऑक्सीजन मिल लो 3 मल्टीप्लाई टू 6 है, यहाँ पर देखो 3 तो ये है और 3 ये है। हाइड्रोजन मिल लो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 9 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो 6 है और ये 3 है 9। इस तरह से सभी हमें बैलेंस मिलेंगे। आपको बस मेथड यूज करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आप इजीली सोल्व कर लोगे।